आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करना है फॉर पास्ट टेंस। ठीक है, हमने लास्ट के वीडियोस में हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया कि आप एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे, आपका बहुत ही आसान होता है, 2-3 एग्जांपल्स दूंगा, उसी को आप अगर फॉलो करेंगे, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। और आपके जब क्वेश्चंस आएंगे, आप ठीक है, जो क्वेश्चंस आएंगे आपसे अगर पूछा जाए कि इसका एक्टिव से पैसिव करेक्ट फॉर्म कौन सा होगा, मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन का पैटर्न कैसे आता है। ठीक है, तो घबराए नहीं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा वो पास्ट टेंस का है। ठीक है, पास्ट टेंस का हम करेंगे आज। पास्ट टेंस का करेंगे एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, बहुत ही आसान होता है ये आपको, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका प्रेजेंट सिंपल पास्ट से। ठीक है, जो पहला आपका है पास्ट का वो सिंपल पास्ट से स्टार्ट करते हैं। सिंपल पास्ट मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सबसे पहले हम टेंस का क्लियर करेंगे पैसिव वॉइस, उसके बाद जो है फिर जो अलग से एक्स्ट्रा है कुछ उसको भी क्लियर करेंगे, ताकि जो है इंपेरेटिव सेंटेंस का भी कई बार आते हैं आपके पैसिव वॉइस। तो अगर क्वेश्चंस आए आपके एग्जाम में, एंट्रेंस में, तो आप आराम से इसको जो है कर पाए। तो घबराए नहीं, बिल्कुल हो जाएगा सारी चीज। ठीक है, सिंपल पास्ट अगर हम बात करें, एक सेंटेंस देख लीजिए, जैसे कि मैंने कहा कि शी टॉट इंग्लिश। ठीक है, आपको पता होगा ये क्या एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस क्यों है कि आप देख सकते हैं इसने क्या करा, एक्टिव वॉइस है। शी टॉट इंग्लिश। पहले अभी मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम एग्जांपल कर रहे थे। इसके साथ आप खुद अब जो है, हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया तो आप कम से कम आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हम इसके अगर पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या बन सकता है, जो रूल है आपका पैसिव वॉइस को क्या बन सकता है। ठीक है, तो शी टॉट इंग्लिश ये एक्टिव वॉइस है आपका। क्यों है? क्योंकि पास्ट, ये सिंपल पास्ट का नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है आपका। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सिंपल पास्ट का जो है आपका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस है। तो हमने आपको बताया था जब एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है, अक्सर बार बार मैं बताता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए और मेरे साथ आप बोले भी। ठीक है, तो जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है आपका उसको सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, इंग्लिश है तो इंग्लिश आपका आ गया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन के इसमें आए तो ये आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन प्रोनाउन के केस में चेंज होता है। आपको मैंने कुछ लिखाया था, आज भी होगा तो मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, कि जो आई है तो आई का मी का आई हो जाएगा। ठीक है, वी है तो अस का वी हो जाएगा। वी अगर सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, अस, और अस अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की फॉर्म में क्या आ जाएगा, वी। तो ये आपके जो है हमने बताया था लास्ट के वीडियोस में। अगर आपने अभी तक टेंसेस या प्रेजेंट टेंस के अगर आपने अभी तक पैसिव नहीं पढ़ा तो जरूर देख ले, लास्ट जो वीडियोस है मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, और आएगा जब इधर आपका जो पैसिव जो बनाएंगे, इसका जो पैसिव चेंज करेंगे पैसिव में, तो ये इंग्लिश आपका बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, इंग्लिश अब यहां देख सकते हैं, तो इंग्लिश के बाद आपका यहां हो जाता है वाज या वर, क्योंकि इंग्लिश क्या एक सिंगुलर आपका एक तरह से नाउन है। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन के लिए हम वाज यूज करते हैं और आई के लिए भी वाज यूज करते हैं। बाकी सबके लिए ऑलमोस्ट जो है आपका जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उनके साथ जो हम वाज यूज करेंगे, बाकी सबके साथ क्या यूज करेंगे, वर। ये आपको पता होगा। तो इंग्लिश वाज टॉट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो टॉट का ये V3 टॉट ही होता है, ये V2 और आपका V3 दोनों सेम होता है। ठीक है, तो इंग्लिश वाज टॉट बाय। ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि जब आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनता है, और यहाँ पे शी है तो शी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हर, शी हर। ठीक है, ही हिम, आपको ये अगर आपको याद होगा तो इंग्लिश वाज टॉट बाय हर, तो ये आपका सब्जेक्ट शी था, लेकिन ये जब ऑब्जेक्ट के केस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बना और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बना। तो इंग्लिश वाज टॉट बाय हर, ये आपका पैसिव सेंटेंस है। किसका, आपका पास्ट इंडेफिनिट का या सिंपल पास्ट का। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहां से इस चीज से आप देख सकते हैं कि पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, ये पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, ये पैसिव हो गया, पैसिव वॉइस। हमने इस एक्टिव से हमने पैसिव चेंज कर लिया। ठीक है, ये एक्टिव था शी टॉट इंग्लिश। पैसिव आपको पता होगा, पैसिव में जो वर्ब होता है, मेन वर्ब ऑलवेज थर्ड फॉर्म में आता है वो। ठीक है, थर्ड फॉर्म में याद रखना, यानी V3 होता है। तो यहां देखिए ये सब्जेक्ट है, अगर हम स्ट्रक्चर आप खींचे यहीं से तो सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, वाज। ठीक, एक वर, अभी वर का साथ भी हम जो है सेंटेंस कराएंगे आपको। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस क्या हो जाएगा, V3। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट बाय के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और बाय आना जरूरी नहीं है, बट ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना, अगर वाज या वर के बाद अगर V3 आता है
तो डेफिनेटली वो क्या होगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट का यानी सिंपल पास्ट का क्या होगा, वो पैसिव वॉइस होगा। क्या वाज और वर के बाद अगर V3 आ रहा है, हमने पास्ट कंटिन्यूअस का अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा उसमें क्या था, आई वॉज प्लेइंग, तो आगे वाज के बाद आईएनजी फॉर्म आता था, तो वो कंटिन्यूअस का पार्ट था। बट यहां पे देख रहे हैं कि वाज और वर के बाद आपका V3 आ रहा है, तो पैसिव के केस में वाज और वर के बाद आपका जो है V3 आता है, ठीक है, ये आप याद रखना। तो इसका मतलब वाज और वर के बाद अगर V3 आता है तो क्या है, वो आपका जो है पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस V3 प्लस आपका बाय ऑब्जेक्ट, तो बाय ऑब्जेक्ट मतलब यहां देख सकते हैं बाय हर, ठीक है। तो ये आपका जो है स्ट्रक्चर है आपका किसका, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का जो है आपका पैसिव का। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, मान लो कि दे, इसी दो को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आराम से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। बस ये स्ट्रक्चर है, इसी के बेसिस पे आपको जो भी आपका सेंटेंस दिया हुआ रहेगा पास्ट इंडेफिनिट का, जो सब्जेक्ट है आपका वो ऑब्जेक्ट बना देना, और जो ऑब्जेक्ट है आपका वो सब्जेक्ट बना देना। बस इस बात का ख्याल रखना कि अगर प्रोनाउंस है तो उसका जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस है वो याद रखें, कि जैसे शी अगर सब्जेक्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट में हर बन जाएगा, अगर आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में आके मी बन जाएगा, है ना, मी अगर ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट में आई बन जाएगा। तो इसका जो कन्वर्जन है वो आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो याद रखना। मैं खैर फिलहाल आपको बताता हूँ थोड़ा सा फिर से, मैं उस सारे वीडियोज में मैंने ये बताया, इसमें भी आपको बताता हूँ। जैसे यू है, ठीक है, इसका यू हो जाएगा, अगर वी है तो अस हो जाएगा, शी है तो हर, ठीक है, ही है तो हिम। तो ये एक तरह से मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिया। तो ये सब्जेक्टिव केस है, ये आपके ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट अगर ये बन रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्ट में ये आएगा, है ना। बाकी जो नाउन होते हैं थर्ड पर्सन, जैसे अगर कोई नाम है, इंग्लिश जैसे यहाँ हो गया, तो जब नाउन है सिंगुलर में या प्लूरल फॉर्म में भी, तो वो सब्जेक्ट के केस में जैसे है वो ऑब्जेक्ट में भी वैसे रहेगा। जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आएगा तो वही रहेगा, ऑब्जेक्ट में भी आएगा तो वही, उसमें चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर इसी जगह इंग्लिश वॉज, जैसे शी टॉट मी मान लो, या शी टॉट हर, ये सॉरी शी टॉट राहुल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं शी टॉट राहुल, तो राहुल नाम है एक, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट के केस में है या सब्जेक्ट के केस में, वो एज इट इज रहेगा। आप ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट लाए, बिल्कुल वो जो है चेंज नहीं होता, ठीक है। इस या अगर नाम हो कोई और ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट लाते हैं तो ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक और एग्जांपल मैं करता हूं यहाँ पे, जैसे कि दो दे कुक्ड फूड मान लो, ठीक है, दे कुक्ड फूड, दे कुक्ड फूड, दे कुक्ड, दे कॉल्ड अस मान लो, दे कॉल्ड अस, ठीक है, दे कॉल्ड अस, ये अस है, अस क्या है, तो ये वी का पार्ट है आपका, ठीक है। तो जब इसका हम बनाएंगे तो ये अस क्या बन जाएगा, ये अस आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, तो अस का सब्जेक्ट क्या बनेगा, वी, ठीक है। तो वी के बाद आपका क्या आता है, प्लूरल, वाज या वर क्या होता है, तो ऑब्वियसली आपका जो है वार आता है, तो ठीक है, वी वर। अब ये V3 आपका कॉल्ड आ जाएगा, तो वी वर कॉल्ड। अब बाय आ रहा है तो बाय दे है, तो बाय दे का जो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है वो देम होता है, तो वी वर कॉल्ड बाय देम, ठीक है। ये आपका हो गया वी वर कॉल्ड बाय देम। ये आपका जो है सेकेंड एग्जाम्पल है आपका पास्ट इंडेफिनिट का। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो वी वर कॉल्ड बाय देम, जरूरी नहीं है बाय देम आए, अगर यहां तक भी आ जाए कि वी वर कॉल्ड तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसी ये आपका स्ट्रक्चर पूरा कर लेता है, ठीक है। तो बाय आए ना आए पैसिव आपका यहां तक भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बाय आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आप जब पहचाने पैसिव वॉइस को तो इस स्ट्रक्चर देख के पहचाने, ना कि बाय वाला पार्ट को। बाय वाला पार्ट कभी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं ये बाय वाला पार्ट जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ये जो वर्ब होता है यहां तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी भी स्ट्रक्चर को पहचाने तो ये इंपॉर्टेंट है आपका पहचानने के लिए। तो ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिया पास्ट, सिंपल पास्ट का, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आप मूव करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस में। लास्ट के एक वीडियो में मैं आपको बिल्कुल नेगेटिव सारा चीजों जो है एक वन शॉट वाला वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको बहुत जल्दी सारे नेगेटिव और अफर्मेटिव सब में जो है कराऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिसमें आपका जो है कैसे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस, वो भी आपका रहेगा उसमें, ठीक है। तो अब पास्ट टेंस का हमने सिंपल पास्ट कर लेता, पास्ट कंटिन्यूअस कर लेते, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक। तो पास्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें, देखिए एग्जांपल है, जैसे मैं कहूं कि राहुल was playing फुटबॉल, ठीक है। तो राहुल was playing फुटबॉल, ये एक एग्जांपल है, ठीक। तो इसमें देख सकते हैं ये एक्टिव वॉइस है, ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि ये नॉर्मल पास्ट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है, जो भी पास्ट कंटिन्यूअस किसी भी टेंस को अगर फॉलो कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर टेंस का जो फॉलो करता है वो आपका एक्टिव वॉइस होते हैं सारे, ठीक। चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, वो एक्टिव वॉइस हो सकता है, ठीक है।
तो एक्टिव वॉइस जरूरी नहीं है कि सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, तो आपको मैं बताऊंगा बाद में। बट इसको देखिए आप, तो राहुल वाज प्लेइंग फुटबॉल, ये नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है पास्ट कंटिन्यूअस का, तो ये एक्टिव वॉइस है। जब इसका हम बेसिक बनाएंगे तो मैंने बार बार आपसे बता रहा हूं, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, आप देखो, आपको इसी से पहले एग्जांपल दिया, अब इससे आराम से आप स्ट्रक्चर खींच सकते हो, ठीक है, आप खुद से बना सकते हो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट के केस में, तो फुटबॉल आप बन जाएगा क्या, सब्जेक्ट, ठीक है, तो सब्जेक्ट बन गया फुटबॉल, ठीक। अब जब सब्जेक्ट बन गया फुटबॉल, ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया फुटबॉल। अब यहां देखो वाज प्लेइंग, ये ठीक है, तो यहां पे फुटबॉल क्या आपका सिंगुलर है एक तरह से, फुटबॉल वाज। अब कंटिन्यूअस में क्या आता है, कंटिन्यूअस में जब हम बेसिक बनाते हैं तो बिंग लगाते हैं हम, ठीक है, तो बिंग लगाते हैं, ये बिंग लगाते हैं, तो फुटबॉल वाज बिंग। अब जब मेन वर्ब का आपको मैंने बताया था, जो पैसिव बनता है तो ऑलवेज जो है आपका थर्ड फॉर्म में आता है, वो आप याद रखना। तो फुटबॉल वाज प्लेइंग, वाज बीइंग प्लेड, ठीक है, वाज बीइंग प्लेड, ठीक है, बाय, अब देखो राहुल, तो राहुल है, तो राहुल नाम है, सब्जेक्ट के भी केस में राहुल ही रहेगा, ऑब्जेक्ट के केस में भी राहुल होगा, ठीक है, राधा नहीं बन जाएगा, ठीक है, याद रखना ये, तो राहुल ही होगा, ठीक है। तो फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय राहुल, ये आपका जो है पैसिव वॉइस है, किसका, ये आपका पैसिव हो गया, पैसिव वॉइस, ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका, यानी जो रूल है आपका पैसिव वॉइस का, ठीक है, पैसिव वॉइस का जो रूल है आपका क्या है, तो देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर है आपका क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर आएगा। वर क्यों आएगा, वर अगर इसे फुटबॉल्स होता, ठीक है, तो फुटबॉल सॉरी वो अगर कोई मान लो कि पुलर वर्ब रहता, तो पुलर वर्ब के लिए हम यहाँ पे वर लगाते हैं, वर लगाते, ठीक है, तो वो याद रखना है आपको। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग, ठीक है, ये बीइंग आपका कंटिन्यूअस में आता है, प्लस V3 और प्लस बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय ऑब्जेक्ट, बाय ऑब्जेक्ट मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो बाय के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे आया बाय राहुल, तो राहुल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बना, तो बाय राहुल, तो बाय राहुल, ठीक है, ये बाय ऑब्जेक्ट। तो क्या सब्जेक्ट प्लस वाज वर, तो वाज वर लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर है तो आपका लगेगा क्या वाज, ठीक है, बट आपको पता है आगे साथ भी वाज लगता है, ठीक। और बाकी प्लूरल फॉर्म में जितने भी हैं, वी है आपका, यू है, दे है, और अगर बहुत सारे नाउन्स है जैसे काउज है, ठीक है, तो ये भी आपको उसमें प्लूरल फॉर्म में तो वर लगेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक आपका जो है स्ट्रक्चर है आपका किसका, पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव का, ठीक। और एक एग्जांपल मैं लेता हूं आपका, ठीक है, चलिए, पैसिव वाइज बहुत ही आसान होता है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे साथ में ना, आपको आराम से हो जाएगा। देखिए she was calling them, she was calling them, ठीक है, ये them क्या है, them, ये एक्टिव वॉइस हो गया होगा पूरा, ये पूरा एक्टिव वॉइस है, ठीक है, एक्टिव वॉइस हो गया। अब देखें आप, ये them आपका यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, फिर वही बात है, them आपका क्या बन जाएगा, जब पैसिव बनाएंगे तो दे आ जाएगा, क्योंकि देम आपका ऑब्जेक्टिव केस में, तो देम का सब्जेक्टिव केस होता है आपका दे, तो दे आपका आ गया सब्जेक्ट के केस में, और ये दे आपका बन जाएगा क्या, आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो देम का सब्जेक्ट बन गया दे, और यहां पे आ जाएगा जो स्ट्रक्चर हमने बताया था आपको, क्या था स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस आपका बीइंग, ठीक है, प्लस V3 और प्लस बाय ऑब्जेक्ट, ठीक, ये बाय ऑब्जेक्ट, ये याद रखना। तो ये पैसिव का आपका स्ट्रक्चर है, किसका, पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव का, ठीक है, ये पैसिव वॉइस का, ठीक, पैसिव का। तो अब देखें, तो दे के साथ क्या होगा, वाज होगा कि वर होगा, सोई दे वर, क्योंकि दे क्या प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, तो दे के बाद वर आएगा, तो दे वर बीइंग कॉल्ड, है कि नहीं। तो दे सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट का आपका वाज या वर चूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आपको याद रखना कि योर वाज या वर लगाना है, बस वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो आपका ये बीइंग और कॉल्ड तो आपका ये स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको बस एज इट इज लगा देना, बीइंग आपका है ही, और जो भी वर्ब है उसका V3 लगा देना, बस पैसिव बन गया आपका। बहुत ही आसान है यार, एकदम आराम से कर लोगे आप, वीडियोस को देखो 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, आराम से आपके पैसिव कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह टेंस का भी वीडियोस थे, अपने टेंस के वीडियोस देखो और कुछ थोड़ा प्रैक्टिस करो, आपका टेंस कंप्लीट हो गया। तो टेंस कंप्लीट के बाद ही आप पैसिव आराम से जो है सीख सकते हैं, ठीक है। तो दे वर बीइंग कॉल्ड बाय क्या, तो बाय शी, तो बाय शी तो होगा नहीं क्योंकि शी सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव जब ये ऑब्जेक्ट बनता है आपका शी, तो वो आपका बन जाएगा हर, तो दे वर बीइंग कॉल्ड बाय हर, ठीक है, ये आपको याद रखना, ठीक है। हम शी नहीं लगा सकते क्योंकि शी सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, सब्जेक्ट के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट जब बनता है तो शी चेंज हो जाता है, ठीक है, तो याद रखना। तो दे वर बीइंग कॉल्ड बाय हर, तो ये आपका बन गया पास्ट कंटिन्यूअस का आपका, ठीक है।
पास्ट कंटिन्यूअस हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें, पहले परफेक्ट कर लेते हैं फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें। वैसे इस्तेमाल बहुत कम होता है, ठीक है, बट आप यूज कर सकते हैं, ठीक, कोई बात नहीं है। लगा सब मैं बता दूंगा आपको कि कैसे बनाते हैं, लेकिन वैसे इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। पैसिव वॉइस आप जो कर देते हैं हम पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें, तो पास्ट परफेक्ट में अब कोई भी एग्जांपल हो, जैसे कि मैं कहूं कि राकेश 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 हैड मेड अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है। चलो ब्यूटीफुल नहीं, अभी सिंपल हाउस बनाते हैं, वरना तो आप लोग कंफ्यूज कर जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो ठीक है। तो राकेश हैड मेड अ ब्यूटीफुल मेड अ हाउस, ठीक है, या बिल्ड अ हाउस लगा देते हैं, बिल्ड ज्यादा बेहतर रहेगा, बिल्ड, ठीक है। तो राकेश हैड बिल्ट अ हाउस, तो ये क्या है, अब देख सकते हैं ये एक्टिव वॉइस है पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का अगर आपको याद नहीं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होता है प्लस सब्जेक्ट, ये आपका पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल है। तो ये एक्टिव वॉइस से आप देख सकते हैं, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है, ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस, ठीक। तो फिर वही बात होगी कि जो भाई ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, आपका एज इट इज आ जाएगा ये, ठीक है। प्रोनाउन के फॉर्म को बस याद रखना है आपको। तो आप आ हाउस है, आ हाउस क्या बन जाएगा आपका, आ हाउस ऑब्जेक्ट बन गया, सब सॉरी सब्जेक्ट बन गया, इसमें ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन गया, तो आ हाउस सब्जेक्ट बना। उसके बाद आप देख सकते हैं हैड है, ठीक है, हैड उसका जो इसमें पैसिव बनता है तो बीन आता है, ठीक है, तो मैं बता दूंगा स्टर। तो आ हाउस हैड बीन बिल्ट, ये V3 आपका है बिल्ड। अब बाय कौन है, बाय राकेश, राकेश क्योंकि नाम है, ये भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका अगर हम बात करें तो आ हाउस हैड बीन बिल्ट बाय राकेश। तो पास्ट टेंस का खास करके पैसिव भी और टेंस भी बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा आपका ध्यान नहीं रखना पड़ता कि हैव होगा या हैज होगा या हैड होगा, ठीक है, वो आपको उतना है। इसमें सिर्फ क्या आपको भाई हैड है, बस सबके साथ कोई भी आपका सब्जेक्ट आ रहा है सबके साथ हैड लगा दो, आराम से आपके बन जाएंगे। तो पैसिव सेंटेंस की अगर आप बात करें तो पैसिव का जो स्ट्रक्चर है आपका, इसका जो स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का पास्ट परफेक्ट के लिए, ठीक है, वो क्या हो गया आपका, देखो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा, हैड ऑलवेज है, ठीक है, हैड बीन आपका हमेशा आएगा, ठीक है, हैड बीन आपका पास्ट परफेक्ट के लिए हमेशा आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस आपका V3, ठीक है, V3 तो पैसिव में आना ही है, आग बन के लगा दो आप, और बाय ऑब्जेक्ट, ये बन गया आपका क्या, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका पास्ट परफेक्ट का आपका बन गया पैसिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप देख सकते हो राकेश हैड बिल्ड अ हाउस, ये एक्टिव था, जो हमने इसका पैसिव बनाया, तो अ हाउस आपका जो है ऑब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट बना अ हाउस हैड, देखो फॉलो कर रहा है, हैड बीन एज इट इज लगा दो, ठीक है, उसका आपका V3 बिल्ड का बिल्ड ही होगा, ठीक है, V3 आपका ये। तो अ हाउस हैड बीन बिल्ट बाय राकेश, ये आपका हो गया पैसिव का एग्जांपल। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग साथ में पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको बताओ क्या है स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर याद है अगर आपको तो बताओ, थोड़ा सा पढ़ो खुद से। चलो फिर से मैं आपको बता देता हूं क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर है, प्लस V3 प्लस आपका बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक, ये आपका क्या पैसिव का स्ट्रक्चर है आपका फॉर पास्ट परफेक्ट। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। वी हैड एंजॉय वी हैड वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, ये आपका मैच, वी हैव वॉन द मैच, ठीक। तो वी हैड वॉन द मैच, ये पास्ट परफेक्ट का होगा, सॉरी है बोल दिया था मैंने। तो वी हैड ऑन द मैच, ये क्या हो जाएगा आपका, ये पास्ट परफेक्ट का आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। ये अगर मैचेस लगाओ यहाँ पे मैचेस लगा दूं मैं, अगर पहले हमने क्योंकि एक एग्जांपल कर लिया था सिंगुलर नाउन के साथ, अभी थोड़ा प्लूरल नाउन के साथ कर लेते हैं। तो वी हैड वॉन द मैचेस, ठीक है, तो ये मैचेस आपका प्लूरल फॉर्म में नाउन है, और यहाँ ऑब्जेक्ट के केस में, तो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द मैचेस, ठीक है, द मैचेस मान लो, ठीक है, द मैचेस आपको क्या है, हैड बीन एज इट इज लगा दो, बस हैड बीन पैसिव बनाना है आपको, कुछ नहीं करना। देखो सब्जेक्ट क्या बना आपका, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, द मैचेस, आपके पास हैड बीन लगा दो और V3, तो हैड बीन आपका जो वर्ब है यहाँ पे उसका V3 क्या है, वॉन ही है। तो द मैचेस हैड बीन वॉन बाय आपका बाय ऑब्जेक्ट, तो बाय ऑब्जेक्ट ये वीक ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, अस होता है, ठीक है। तो द मैचेस हैड बीन वॉन बाय अस, ये आपका बन गया पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने कैसे बड़ी आसानी से कर लिया है ना। तो ये आपका जो है बहुत ही आसान होता है पैसिव वॉइस। मैं फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों को जो सिलेबस कवर करना है बहुत जल्दी, हमारा प्रिपरेशन बाकी है, आर्टिकल बाकी है ना, कुछ चीज़ और भी बाकी है, क्वेश्चन डिस्कस करना है,
तो थोड़ा सा जो है आप लोगों को फास्ट करना पड़ेगा, इसलिए दो एग्जांपल कर रहा हूं बस, ठीक है। बस दो एग्जांपल बहुत होते हैं, आप अगर इसको समझ जाएंगे ना, इसी के बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे आराम से, जो आपका जो डाउट है वो आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट का हो गया आराम से, ठीक। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए आप कर लेते हैं। आप अगर हो सकता है प्रैक्टिस के लिए आप जो है नोट जरूर कर लेना वीडियोस को देख देख के, ठीक है। उससे क्या होगा, आप नोट करना स्ट्रक्चर को और खुद से जो है कुछ सेंटेंसेस बनाना आराम से हो जाएगा। देखिए पास्ट परफेक्ट का वैसे बनता नहीं है जल्दी, ठीक है। मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो आपका जो है ना, किसी भी पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो बहुत रेयरली उसके जो है पैसिव वॉइस बनते हैं, बट हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर आ जाए तो आप बना सकते हो क्योंकि रूल है उसको बनाने का, बट यूज नहीं करते इसका ज्यादा। चलिए ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स हो और किसी भी चीज में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि जो है आपके लिए मैं जल्द से बना दूं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए काफी एक्टिव रहूं थोड़ा सा, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा आपको भी और हमें भी, ठीक, ताकि टाइम पे जो हम सारी चीजें कर ले। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें, देख सकते हैं कि दे हैड बीन कैचिंग फिश, ठीक है। दे हैड बीन कैचिंग कैच करना CAT, दे हैड बीन कैच सही है ना ये, चलो कैचिंग फिश, ठीक है। तो अब देखो दे हैड बीन कैचिंग फिश, ये क्या है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपका एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस है। तो जब इसका पैसिव बनेगा, स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। फिर वही बात है कि भाई जो ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट को बनाओ, सब्जेक्ट तो फिश है, फिश बन गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। ये फिश क्या बन गया, ऑब्जेक्ट था वहां पे, यहां पे सब्जेक्ट बन गया। तो फिश हैड, आपका हैड है, हैड आई जाएगा आपको, ठीक है। तो फिश हैड बीन भी आएगा। अब बीन के बाद जो इसका पैसिव बनता है तो एक चीज और ऐड होता है, वो है बीइंग, ठीक है। अब आपका लगा देना है V3 कॉट, ठीक है। तो फिश हैड बीन कॉट बाय, ये आपका क्या था, दे था, तो दे का आपका देम हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फिश हैड बीन कॉट बाय देम, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव, बहुत ही आसान है, कर सकते हैं आप। बस स्ट्रक्चर आप याद रख लो, आराम से कर सकते हैं आप। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, आप खुद से ट्राई करो क्या बन सकता है स्ट्रक्चर, देखो ट्राई करो। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिख लो, ठीक है। हैड बीन, ये बीइंग पूरा लगेगा आपका, डाल दो, कोई बात नहीं है। पास्ट परफेक्ट के लिए एकदम सबके लिए, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है। जब पैसिव बनाएंगे आप तो हैड बीन बीइंग, ये आपका पूरा टर्म एक साथ में डाल दो। तो सब्जेक्ट के बाद हैड बीन बीइंग, आपका जो भी आपका वर्ब है उसका V3 बस, और बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट बनेगा उसको ऑब्जेक्ट पे लिखना है, ठीक है, और बाय के साथ लिखना है। तो देखिए फिश हैड बीन कॉट V3 है ना, बाय देम। तो ये आपका देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर आपका हो गया पैसिव सेंटेंस का, और बहुत ही आसान था ये आपका जो है, बहुत ही आसान था, आप आराम से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, ठीक है। आप स्ट्रक्चर को याद रखें, स्ट्रक्चर को मैं रखता हूं यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक। ये आपका देखो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मान लो कि कहूं मैं कि राहुल हैड बीन कुकिंग राइस, ठीक है, कुकिंग राइस। राहुल हैड बीन कुकिंग राइस, तो ये राइस ऑब्जेक्ट है, बन जाएगा जब हम पैसिव बनाएंगे। ये एक्टिव वॉइस है ना, ये एक्टिव वॉइस है, जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राइस है, तो राइस आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो राइस, उसके बाद क्या है आपका पूरा टर्म हैड बीन, आपको लगा दो उठा के, कोई बस आग बंद करके लगा दो आप, हैड बीन बीइंग, उसका क्या है आपका जो मेन वर्ब है उसका V3, तो कुक है यहाँ पे, तो कुक्ड हो जाएगा। तो राइस हैड बीन बीइंग कुक्ड, V3 आपका यही होता है। अब बाय ऑब्जेक्ट, बाय के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है राहुल है, तो राहुल लगा, तो बस राहुल आपका सब्जेक्ट है, चेंज ही नहीं होगा, आ जाएगा, ठीक है। तो राइस हैड बीन बीइंग कुक्ड बाय राहुल। तो ये आप देख सकते हैं, दो एग्जांपल्स थे आपके, मैंने कहा दिया, ठीक है। तो इस तरह जो है आप आराम से चेंज कर सकते हैं आपका एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। तो ये नॉर्मली हमने जब भी पास्ट टेंस का और प्रेजेंट टेंस का करा है हमने पैसिव वॉइस, तो ये सिर्फ हमने अभी तक कुछ ही नेगेटिव में भी करा है, एक दो नेगेटिव किया, बाकी ज्यादा हमने अफर्मेटिव में किया है। बट अफर्मेटिव भी बहुत, नेगेटिव भी बड़ा आसान है, उसमें कुछ नहीं करना था। हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको जो बात, सॉरी लग जाता हूं मैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको जो लगा देना है नॉट, वो आपका बन जाता है नेगेटिव वाला केस में। खैर वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपका, वन शॉट वीडियो, जिसमें आपका नेगेटिव इंट्रोडक्शन सब कवर करूंगा, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, और हाँ ऐसे वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, और मेरे चैनल को से यार
अपने दोस्तों को जरूर फैलाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।